मतलब विजय मंत्र है। ये सभी का अपना अगर वो नियम से जपता है और जपता रहता है तो ठाकुर जी की विशेष कृपा हो जाती है। यही हनुमान जी का मूल मंत्र है। हनुमान जी इसी नाम को जपते हैं। कभी भी कोई काम करें, ये सब कामों में, समस्त बंधनों में, समस्त झंझटों में ये विजय दिलाने वाला है। जो नियम से जपता है, सुबह शाम जितना बन जाता है। साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस धर्म की राह पर। और वैसे भी हम लगातार आप लोगों को जंगल के संतों के दर्शन कराते रहते हैं। तो इसी कड़ी पे दोस्तों अभी आए हैं महाराज जी की कुटिया पे। यहाँ पे महाराज जी की कुटिया है और दोस्तों महाराज जी की कुटिया में बंदर बहुत आतंक मचाते थे, परेशान बहुत करते थे। तो महाराज जी बड़े बड़े पत्थरों से सामान को दबा कर रखते थे। तो चारों तरफ से महाराज जी के लिए कुटिया के लिए जाली की व्यवस्था किए थे। तो वही महाराज जी को बोले थे कि आप जब टाइम मिले, जाली दोस्तों हमने महाराज जी को लगभग आज से 20-25 दिन पहले पहुंचा दी थी कि आप लगवा लीजिएगा। तो उस टाइम बारिश चल रही थी तो लगवा नहीं पा रहे थे। महाराज जी बोले थे कि बांस लाना होगा, चारों तरफ से बांधना होगा, तब जाली को सपोर्ट मिलेगा। तो वही 2 बंडल जाली पहुंचा दिए थे। तो आइए चलते हैं महाराज जी के पास, आज फिर से आए हैं, देखते हैं क्या व्यवस्था हुई है क्या नहीं हुई। तो ऐसा कुछ था दोस्तों। और महाराज जी की एक छोटी सी पर पॉलीथीन की कुटिया बनी हुई है। और यहाँ बहुत विशाल ये बट वृक्ष है बरगद का। इसी बट वृक्ष के नीचे ये महाराज जी की एक कुटिया बनी हुई है। तो दोस्तों ये है महाराज जी की कुटिया, कुछ ऐसी दिख रही है ये विशाल बट वृक्ष के नीचे। ये चारों तरफ महाराज जी की कुटिया के आसपास का लोकेशन। बाद में फिर वो ये चेहरा कुछ सेवाएं हैं ये दीपावली का मिठाई है, ये दिए जलाने के लिए धूप धुलिया। अच्छा साग है ना, ये दाल है ना मूंग की। हाँ ओके। आटा, तिल का तेल दीपक जलाने के लिए। चावल होगा क्या? बस ठीक है, अच्छा है। जंगल में थोड़ा कष्ट तो मिलता ही है। हाँ, वातावरण गांव से शहर से अलग होता है ना। है भी वातावरण चित्रकूट का ऐसा है, बदलता रहता है। गृहस्थ में रहते हुए क्या करें कि प्रभु कृपा बनी रहे। भाई देखो, गृहस्थ में रह करके है, अगर मान लो जैसे शादी आदि नहीं हुई है, माता पिता हैं, तो उनकी सेवा करना ये सबसे बड़ा मतलब जो है ना सत्य का काम है। सबसे बड़ा माता पिता का रूप होता है ना भगवान संतान के लिए। अब शादी आदि जब हो जाती है, परिवार हो जाता है, तो वो है भाई अपने सब परिवार को मानना, क्योंकि परमात्मा का सभी निवास है। परमात्मा का सिया राम मैं से हिसाब में जो चौपाई देखी है, तो उसमें सभी रूप है। महात्माओं को जो सेवा करता है, साक्षात परमात्मा की ही सेवा होती है। भले उसको ज्ञान हो या ना हो कि महात्माओं की सेवा करते, इसका क्या मतलब है, क्या महत्व है, कोई मतलब नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं मानते हैं कि महात्माओं को क्या सेवा करना, नहीं, पर वो परमात्मा का रूप है साक्षात। ऐसा धर्म कैसे पूजा पाठ करना चाहिए, किस प्रकार से कि मतलब हमारा नियम संयम बराबर चलता रहे। देखो, सबसे बड़ा भगवान का नाम बताया है कि घर में रह करके सब अपने कर्म करके और भगवान का जो भी समय मिले वो सुबह शाम उसका नाम लेना, उसको याद करना। हाँ, घर में रह करके
जो अपना समय घर में तो जानते हो तमाम तरह के सब जो है ना वैसे जो है ना समय होते हैं ना, कि वो टाइम नहीं मिलता है घर में परिवार को देखना, बाल बच्चों को देखना, ये सब लगा रहता है ना, मतलब नौकरी धंधा। तो उसमें सुबह शाम अगर भगवान का घर में रह करके पूजा पाठ अपना जो भी माता जी का फोटो है, हनुमान जी का, महाराज जी का, तो अपना सुबह शाम जो है ना, मतलब जो है ना भगवान का नाम लेना। नाम की महिमा बहुत बताई है। हाँ, उस नामों में अंतर कर दिया, जैसे कोई राम नाम लेता है और राम नाम से सीताराम नाम का महत्व ज्यादा है। राम नाम से भी सीताराम, भगवान तो सभी है, भगवान का रूप है, पर नामों में कुछ महत्व बता दिया। भले किसी का भी नाम ले पर महत्व सभी में है। जैसे एक श्री राम, जय जय राम, इसको विजय मंत्र बोलते हैं। हाँ, ये विजय मतलब विजय मंत्र है। ये सभी का अपना अगर वो नियम से जपता है और जपता रहता है तो ठाकुर जी की विशेष कृपा हो जाती है। राम और सीताराम, सीताराम में, और श्री राम जय राम जय जय राम में, इसमें बहुत अंतर है। और सीताराम से भी मतलब ऊपर श्री राम जय जय राम, यही हनुमान जी का मूल मंत्र है। हनुमान जी इसी नाम को जपते हैं। कभी भी कोई काम करेंगे तो जय श्री लगाएंगे। श्री में जितनी शक्तियां हैं वो सब आ जाती हैं। श्री मतलब ये एक ऐसा शब्द है। श्री में जैसे मतलब माता गायत्री है, लक्ष्मी है, और पार्वती है, माता सीता है, राधा, ये सब आ जाती है। और सीता में, सीता जैसे कोई शब्द लिखा है, सीताराम जब रहा सीता सीता या राधा राधा, तो उसमें सब शक्तियां नहीं आएंगी, वो नहीं कहेंगे जिनका नाम ले रहे हैं, जिसका नाम ले रहे हैं। फिर श्री शब्द एक ऐसा है, श्री, इसमें सब शक्तियां आ जाती हैं। गायत्री, लक्ष्मी, पार्वती, सीता, राधा, सरस्वती, काली, धरती माता, और क्या बोलते गंगा, भक्ति, ये सब आ जाती हैं। तो ऐसे श्री राम जय राम, इसी से नाम इसका है विजय मंत्र। ये सब कामों में, समस्त बंधनों में, समस्त झंझटों में ये विजय दिलाने वाला है। जो नियम से जपता है सुबह शाम जितना बन जाता है, तो ये ऐसा एक मंत्र है श्री राम जय राम का। ऐसा शास्त्रों का मत है, वेदों पुराणों का। इसी से इसका नाम है विजय मंत्र, विजय दिलाने वाला। कैसा भी काम हो, कैसा भी कोई झंझट हो, कैसी भी परेशानी हो, अगर नियम से वो कुछ समय तक जपता है, तो जिस दिन से जपता है उसी क्षण से मतलब जो है भगवान की कृपा हो जाती है। और भगवान की जब कृपा हो जाती है तो सब झंझटों का टालने वाली कृपा होती है ना भगवान को। अकाल मृत्यु को भगवान की कृपा टाल देती है, बड़े बड़े दुखों के सागरों को टाल देती है भगवान की जब कृपा हो जाती है। तो भगवान की कृपा जब भी होगी जब उनका नाम लेंगे और उनका याद करेंगे। इसी चीज का नाम है विजय मंत्र। राज प्रसादी में क्या बनेगा आज? प्रसाद में दाल रख दिया है और महाप्रसाद, चावल को हम लोग महाप्रसाद बोलते हैं। अच्छा, आप ये चावल बोलते हैं, हम लोग बनाते चावल को महाप्रसाद का। और इसके बाद में साग बना रहे हैं, आलू का मच्छी। आलू का, हाँ जैसा जब कभी आलू बना लिया, कभी लौकी का बना लिया, जो भी ले आए बाजार से जी, उसको बना दिया। और फुल्का, दोस्तों महाराज जी को जाली पहले पहुंचाते थे। महाराज जाली अभी नहीं लगवाना, अब जाली नहीं लगेगी? नहीं, जाली तो वो किनारे किनारे लगेगा, छोटा पड़ता है तो महात्मा मिला जुला के काम चला देते हैं। तो महाराज जी अब आपकी आगे की व्यवस्था कुछ अलग बन रही है? अब वो जाली है कि पतरा अतरा का है, कुछ व्यवसायिक सहयोग कर दिया है। इसे महात्मा जंगलों में रहते, कहीं भी धरती पर, तो भक्तों के सहयोग से जो है ना राम काज में जो भगत लगा देते हैं तो कृपा एक हो जाती है। पहले महाराज जी हम इसके लिए लाए थे तो अब छोटी पड़ गई। अब वो मिला जुला करके फिर क्या करेंगे, अब वो छोटी तो पड़ गई है, क्योंकि 5 फुट की थी, अब 8 फुट का है। ये हमेशा मत्था में लगता रहता है ना, नीचे है। और दुकानदार को बताया तो बोले बाबा जी वो 8 फुट तो होना चाहिए किनारे किनारे का, और बीच का भाग जो है ना 10 से कम नहीं होना चाहिए।
तो वो फिर राम इच्छा से हर तरह से उसने बताया कि इतना का गलत है बाबा जी, वो दिक्कत पड़ेगा आने जाने में हमेशा, और हाँ वो नहीं ठीक और है दिक्कत भी पड़ता है हमेशा आने जाने में, आते हैं ना जी तो जी दिन से इसे रमेश रह रहा हूँ जी बहुत जी दिन से। जी। तो वो चलो समय कभी आ जाता है ना, तो कुछ कहीं ठाकुर जी है हनुमान जी महाराज जी, हाँ उन्हें फिर उसको उनको कहीं बना ही भी देते कई भक्तों के द्वारा कैसे न कैसे जो है ना। तो हम जी इस तरह से विचार किया, हमने कहा यार बन जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अगर ये राम इच्छा से भगत अगर हुए जी तो सहयोग कर देंगे। राम काज है तो राम काज में जो भी सहयोग हो जाता है वो भगवान की कृपा हो जाती है, और यहाँ के लिए वहाँ के लिए दोनों के लिए जगह के लिए अच्छा रहता है, जी। भगवान की कृपा हो जाती है। कितना मर्जी एरिया है इसका, आए कितना क्षेत्र है अब ये? ये क्षेत्र 20 की चौड़ाई है, अच्छा और 20 की चौड़ाई है, और 25 को हम दुकानदार से बोला, अभी तो 20 बाई 20 का है, पर अभी जब पतरा डाल रहा हूँ पन्नी का तो 20 बाई 20 का है, और पतरा डाल रहा हूँ तो मुझको बोला कि 20 बाई 25 का, 25 मतलब लंबाई और 20 चौड़ाई, चौड़ाई उतनी रहेगी, लंबाई बढ़ जाएगी, पहले 20 बाई 20 का था, 20 चौड़ाई और 20 लंबाई, अब अभी 25 लंबाई कर देता हूँ और 20 चौड़ाई उतनी रहेगी। चलिए ठीक ठीक माँ ये बड़ा अच्छा रहेगा भक्तों पर, क्या है कि दया भगवान सब की मर्जी आपकी कृपा रहती है हाँ, तो सब कृपा भक्त करवा नहीं वो तो चलो ठीक है, महात्माओं का जो सत्य के प्रति करता है ना, जैसे माता पिता की सेवा करता है बच्चा उसका, तो उन कृपा अपने आप ही हो जाती है। हाँ वो आशीर्वाद कहे चाहे ना कहे बच्चा संतान, वो अगर माता पिता की आज्ञा को मानता है और सेवा करता है और उनको मानता है कि हमारे माता पिता हैं, ये जन्मदाता है, तो वो आशीर्वाद को कहे कि माता और पिता से कि हमारा ये काम बन जाए, वो अपना आशीर्वाद रखना, वो कहे चाहे ना कहे वो अपने आप ही हो जाता है। परमार्थ के रास्ते में कैसे चला जाए, बड़ा कठिन होता है हमारा भी थोड़ा। हाँ, वो परमार्थ में जो चलता है, परमार्थ के रास्ता पर, सत्य के रास्ता पर चलता है ना, जी तो देखो पब्लिक भी राजा हरिश्चंद्र है, मोरत ध्वज, इनको कितना कितना परेशानी मिली है, ऐसे बहुत चले हैं। जी दशरथ है, ये जो धर्म के प्रति चले हैं, धर्म की रास्ता पर, सत्य वाली सत्य की रास्ता पर, तो ये कष्ट उसमें अनिवार्य है। इसी तरह से महात्माओं का है। महाराज जी, यदि उसके कर्म शुरू के कुछ खराब थे लेकिन बाद में उसको समझ में आया कि अब हम इनको सुधार सकते हैं, तो क्या महाराज जी सुधार सकता है? हाँ, वो अगर कर्म पहले के गलत हो गए हैं जी और कोई अपनी गलती महसूस कर लेता है निश्चित, और वो फिर मतलब छोड़ देता है, तो ठाकुर जी की जो है ना कृपा हो जाती है। जैसे वाल्मीकि है, वाल्मीकि को सब कोई पूरा संसार जानता है, महात्मा से भगत से, कि वो उनका गलती काम था तब, और उनको किसी के द्वारा, महात्माओं के द्वारा मालूम हो गया कि हम ये काम तुम गलत करते हो, चोरी चपाटी मार कूट, तो उन्होंने छोड़ दिया। तो देखो भगवान के बराबर बोले गए हैं कि भगवान उल्टा नाम जपा जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म माने परमात्मा, परमात्मा कहो, भगवान कहो, ब्रह्म कहो, सब एक ही बात है। तो उल्टा नाम जपा जग जाना, वो राम नाम उल्टा लेना नहीं जानते थे, राम कहना नहीं जानते थे, तो वो महात्मा जो मिले जंगल में, तो उन्होंने बोला कि राम नाम जपो, उससे तुम्हारा जो है ना सब ये पाप कट जाएगा और भगवान की कृपा हो जाएगी। तो बोले राम नाम हमसे आते नहीं, हम तो मार कूट करता रहा हूँ। फिर वो बोले क्या आता है, बोले मारो मारो का। तो बोले ठीक है, मारो मारो का था, मरा आएगा नाम? हाँ, बोले मरा ले सकता, राम नहीं ले सकते। तो वो फिर वो मरा ही नाम, राम मरा मरा करते, मतलब ब्रह्म भगवान के बराबर उसमें शक्ति और भक्ति ये सब हो गया। तो दोस्तों, महाराज जी ने प्रसाद तैयार कर दिया है। प्रसाद में दोस्तों आज है आलू की सब्जी, चावल
रोटी और दाल मूंग की, और भगवान को भोग भी लगा दी है महाराज जी। ये रहा। हाँ हाँ मैं राम कही सुख जय, सिया कही दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाओ प्रेम से जय। तो ये आएंगे तो देर लगेगा। पावर रमेश।